राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री राम महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी में भागवतकार की प्रतिज्ञा है कि यदि भक्ति है सच्चे अंश में तो ईश्वरानुभूति जीव को अवश्य होती है। भगवत अनुभूति भक्ति के होने से ही संभव है। भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार होना बिना भक्ति के संभव नहीं है। भक्ति का और भगवत दर्शन का जोड़ा है, क्योंकि अन्य साधन, जिन साधनों से मात्र जीव का अहंकार ही बढ़ता है, मैं इतना साधन कर रहा हूँ अथवा मैंने यह किया, मेरे द्वारा यह परिश्रम किया गया, मेरे द्वारा ये मेहनत की गई, मेरे द्वारा इतना समाज बनाया गया, ये मेरे द्वारा जो किया गया या मेरे शरीर के द्वारा जो किया गया, यही चीज़ भगवान से दूर कर देती है। और भक्ति का सिद्धांत क्या है? जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना ही। कहो कहे जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। अगर मैंने किया है तो वो आपकी कृपा से ही किया है। ये भक्ति का सिद्धांत है। और जहाँ यह भावना आई, ईश्वरानुभूति होना, भगवत अनुभव, भगवत साक्षात्कार होना, भगवत दर्शन होना अत्यंत सहज है। और जहाँ ईश्वरानुभूति होगी वहाँ संसार से विरक्ति अवश्य हो जाएगी। जैसे इस बात को उदाहरण से समझें, बड़ा सरल सा उदाहरण है। किसी को भूख लगी है, बहुत तेज भूख है, और ऐसी भूख में स्थिति हो रही है कि यदि थोड़ी देर और भोजन ना मिले तो समस्या हो सकती है। और उस तीव्र भूख में किसी व्यक्ति को बढ़िया भोजन मिल जाए, सुस्वादु भोजन मिले, और भूख से वह व्यक्ति एक एक कौर करके इस भोजन को करे, तो ऐसा तो नहीं कि भोजन आज किया तो पेट कल भरेगा, तो परसों तृप्ति होगी। एक एक कौर में भोजन के उसको तृप्ति का अनुभव होता है, संतोष का अनुभव होता है। भूख चली जाती है, धीरे धीरे पेट भरता है। तो भोजन किया तो तुरंत पेट भरा और तुरंत तृप्ति का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद पेट भरेगा तो 3-4 दिन बाद तृप्ति का अनुभव होगा। बुभुक्षा में, भूख में तुरंत पेट भरा, तुरंत तृप्ति का अनुभव हुआ। तो वैसे ही ईश्वरानुभूति हुई, भक्ति के प्रभाव से भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार हुआ, और तुरंत उसकी पहचान है कि वैराग्य संसार से, जैसे पेट तुरंत भरा और तुरंत ही तृप्ति हुई, ईश्वरानुभूति हुई और तुरंत मन वैराग्य से एकदम मन वैराग्यमय हो गया। तो ये भागवतकार का ये नियम है, ये प्रतिज्ञा है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक कालः। ये त्रिक बहुत सुंदर बात श्रीमद् भागवत जी में कही है। ये त्रिक माने ये तिकड़ी है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, भक्ति आई, परेशानुभव श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, और विरक्ति आई। रन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद्र पायोनुभासम। तुष्टि पुष्टि क्षुद्र तीनों एक ही साथ पैदा हो जाएंगी। तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी, और क्षुद्र माने क्षुधा निवृत्ति,
भूख की निवृत्ति भी हो जाएगी। तो ये परेशानुभव क्या है, इसकी आवाज़ थोड़ी कम करके आए, कम करो। ये परेशानुभव, ये अनुभव क्या है? विरक्ति का मतलब, विरक्ति का तात्पर्य थोड़ा थोड़ा तो हम लोग समझते हैं, वैराग्य क्या होता है, क्या वैराग्य का स्वरूप है। लेकिन ये परेशानुभव क्या है, भगवान का क्या अनुभव होना चाहिए? ठीक है, भगवत अनुभव हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन भगवत अनुभव है क्या? भगवत अनुभव का स्वरूप क्या है? श्री भगवान हमारे अनुभव में आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, किस स्वरूप में आ रहे हैं, किस प्रकार हमारे यदि अनुभव में यदि नहीं है, यदि भविष्य में कभी आए तो उसका स्वरूप क्या है? कैसे पहचाने श्री भगवान की अनुभूति हुई, ईश्वरानुभूति हुई है? तो ये परेशानुभव अनुभव क्या है, अनुभव का स्वरूप क्या है? भगवान का सामने आ जाना या उनकी वंशी की ध्वनि कान में पड़ गई, यही अनुभव है? किसको अनुभव कहें? बहुत से लोग कहते हैं अरे आज तो हमारे दर्शन में, हमारे ध्यान में हमें ज्योति का दर्शन हो गया, अथवा हमें तो वंशी का ध्वनि सुनाई पड़ गई। क्या यही अनुभव है? किसको अनुभव कहा गया है? क्या है वो अनुभूति? तो ये अनुभूति तो सिद्धावस्था की, लीलावस्था की है। अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं साधक को योगक्षेम की। अब यहाँ बहुत सुंदर अनुभव की भी कई सारी परिपाटी हैं, कैसे कैसे अनुभव होता है। कई अनुभव भक्तों को अपने साधन के या फिर अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, अलग अलग प्रकार के। किसी भक्ति की कैसी भक्ति की परंपरा है, किसी भक्ति की कैसी भक्ति की परंपरा है, सबको उनके स्वभाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार भगवत अनुभव, भगवत दर्शन होता है। कैसे होता है भगवत दर्शन? स्वयं श्री भगवान ने कहा है, श्री गीता जी में स्वयं भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं भक्तों का योगक्षेम धारण करता हूँ। लेकिन कौन से भक्तों का? तो ये योगक्षेम जो धारण करते हैं श्री भगवान, लोग केवल सिद्धावस्था की अनुभूति को ही अनुभूति समझते हैं। कोई कहता है भाई दर्शन हो गया, कोई कहता है वंशी सुनाई पड़ गई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये सबसे पहले अनुभूति भक्त को होती है, वो होती है योगक्षेम की। श्री भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। और इसी बात को दोबारा भी श्री भगवान ने गीता जी में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो जन मेरा अनन्य रूप से चिंतन कर रहे हैं, जिनके मन का विषय, जिनके वाणी का विषय, जिनके चिंतन का विषय केवल मैं ही हूँ, अनन्य रूप से, अनन्य रूप से जो मेरा ही चिंतन कर रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना जो मेरे जन हैं, जो भी जन अनन्य रूप से चिंतन कर रहे हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो योगक्षेम वहन की अनुभूति नित्याभियुक्त होने पर ही होगी, नित्य साधनरत। ऐसा नहीं बस आज माला फेर ली या आज भगवत चिंतन कर लिया, अरे आज बैठ के हमने 4 घंटे चिंतन किया, एक भी बार तो भगवान आए नहीं, अनुभूति नहीं हुई। या इतने समय से हम रोज़ सुबह अपना नियम पूर्ति कर रहे हैं, फिर भी कोई श्री भगवत ना दर्शन हुआ, ना अनुभूति हुई। बोले नहीं, स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं कि जो नित्याभियुक्त, नित्य रूप से युक्त रहेगा। नित्य युक्त का क्या तात्पर्य है? नित्य युक्त वही हो सकता है जिसकी प्रत्येक क्रिया इंद्रिय से, मन से, वाणी से, वो सब तरह से श्री भगवान से नित्य युक्त है, चारों तरफ से युक्त है, जिसका योग श्री भगवान से है। मन से भी चिंतन हो रहा है तो किसी न किसी रूप से भगवान का चिंतन या उनके भक्तों का चिंतन या किसी भी प्रकार से उनसे योग है। अगर इंद्रियों से कुछ ग्रहण भी किया जा रहा है, जो मीराबाई ने कहा ना, पल काटों सही इन नैनन के गिरधारी बिना कहूँ अंत निहारे, जीव कटे न रटे भजन नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जर जाव हियो
पदकंज बिना कछु और धारे। तो ये जो नित्य युक्त की स्थिति महापुरुष जनों की, भक्तों की देखी गई है, तब उनके साथ ये नित्य योग होने से योगक्षेम अथवा अनुभूति, ईश्वरानुभूति होती है। तब मीराबाई कहती हैं, रैन दिना वाके संग खेलूं, पल पल ताहि रिझाऊं। तो रैन दिना अर्थात श्री ठाकुर जी दिन रात, ये ईश्वरानुभूति है। कब ईश्वरानुभूति हुई? जब पल काटो सही, यह भावना श्री मीराबाई के नेत्रों से दर्शन भी होगा तो श्री कृष्ण का ही, या उनके भक्तों का, उनके जनों का, उन वैष्णवों का। तो ये नित्य युक्त की जो स्थिति जब आएगी, तब यह योगक्षेमम वहाम्यम, जो भगवान कह रहे हैं कि मैं उन भक्त का योगक्षेम वहन करता हूँ, स्वयं जाकर योगक्षेम वहन करता हूँ। तो प्राय लोग ऐसा ही सोचते हैं, चलो भाई कुछ हमने भगवान की अनुभूति करनी है या कामना पूर्ण करनी है, तो इतने मन के लड्डू चढ़ा देंगे या इतनी सेवा कर देंगे, हमारी ये इच्छा प्रभु पूरी कर दें, हमारी वह इच्छा। ये लौकिक कामनाएं रहती ही हैं प्रत्येक जीव के अंदर, कामना कहाँ जाएंगी, अनंत काल के वो संस्कार हैं। तो अनुभूति की बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। प्रथम सीढ़ी तो है अखंड स्मृति होती है, द्वितीय सीढ़ी है स्फूर्ति। अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले तो अखंड स्मृति होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे स्फूर्ति होगी। स्फूर्ति का तात्पर्य ध्यान में बैठे हैं या एकदम से स्फूर्ति हुई, जैसे ऐसा लगा कि श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ और वह गायब हो गया। जैसे स्फूर्ति हुई थी श्री ध्रुव जी महाराज को, जब उनके हृदय में श्री भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया और उस स्वरूप को देखते ही श्री ध्रुव जी महाराज एकदम स्फूर्ति जैसी हुई, अरे जिस हृदय देश में मैं अपने श्री प्रभु का दर्शन कर रहा था, वो कहाँ गायब हो गई वो छवि। एकदम स्फूर्ति मात्र उसका दर्शन हुआ, तो नेत्र खोल के देखे तो साक्षात रूप से दर्शन हुआ। तो पहले अखंड स्मृति श्री प्रहलाद जी, श्री ध्रुव जी महाराज की बनी, और अखंड स्मृति होने से स्फूर्ति हुई, और जब स्फूर्ति होने के बाद एकदम नेत्र छटपटाए, एकदम हृदय छटपटाया कि वो स्वरूप कहाँ है, तो फिर अनुभूति हुई, और अनुभूति के बाद फिर सीधे साक्षात्कार हो जाता है। तो ये एक परंपरा है, एक विधा है श्री भगवत दर्शन होने की। पहले अखंड स्मृति होनी चाहिए, अखंड स्मृति के बाद स्फूर्ति होगी, स्फूर्ति के बाद अनुभूति होगी, और अनुभूति के बाद साक्षात्कार होगा। लेकिन उसके पहले अखंड स्मृति होनी जरूरी है, आवश्यक है। अखंड स्मृति के बिना ना स्फूर्ति हो सकती है, ना अनुभूति हो सकती है, ना साक्षात्कार हो सकता है। तो अखंड स्मरण मात्र जब होने लगेगा तो स्फूर्ति होगी, सब कुछ होगा। तो ये मन की जो स्थिति है, नित्याभियुक्त होना, और जहाँ नित्य युक्त हुआ जी, वहाँ श्री भगवान योगक्षेम धारण कर लेते हैं। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज नित्याभियुक्त भक्त हैं, जिनकी नित्य रूप से, अब यहाँ श्री त्रिलोचन जी महाराज का जो चरित्र चल रहा है, आपके जीवन में संतों के प्रति जो निष्ठा देखी गई, दिन रात जिनका यही चिंतन, ये जो प्रथम शर्त है ईश्वरानुभूति की, ईश्वर अनुभूति कब होगी जी, मेरा अखंड रूप से चिंतन होगा। और श्री त्रिलोचन जी महाराज का जो अखंड चिंतन है वो यही है कि शरीर वृद्ध हो गया है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कैसे यह संत सेवा, श्री ठाकुर जी के जनों की सेवा जो हमारे घर में भगवत कृपा से चली आ रही है, ये सेवा कैसे बढ़े, ये कम ना हो। दिन रात श्री त्रिलोचन जी महाराज का यही चिंतन चल रहा है। अखंड स्मृति, अखंड स्मृति हुई, स्फूर्ति हुई, अनुभूति हुई, और फिर आपके जीवन में ये जो देखा गया कि एक एक करके एक एक सीढ़ी आपके जीवन में साक्षात्कार भी भगवान का हो गया। और ऐसा साक्षात्कार हुआ कि श्री प्रियादास जी महाराज श्री त्रिलोचन जी के चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसे ही करत मास 13 बीत गए। ऐसा भगवत साक्षात्कार हुआ कि श्री भगवान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 13 महीने तक श्री भगवान का साक्षात्कार अखंड रूप से श्री त्रिलोचन जी महाराज को हुआ है। यह ईश्वरानुभूति भक्ति है। सच्चे अंश में तो ईश्वरानुभूति होगी ही होगी।
श्री भगवान योगक्षेम धारण करेंगे ही करेंगे। ये एक बार नहीं, श्री भगवान ने अनेक बार करके दिखाया है। विश्वास करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। अवश्य श्री ठाकुर जी, यदि ये सच्चे अंश में यदि है भक्ति तो अवश्य ईश्वरानुभूति होगी। अब वो किस रूप में हो जाए, अब ये तो भगवान ही जाने किस रूप में उनकी इच्छा हो जाए। अब त्रिलोचन जी के यहाँ श्री भगवान नौकर बन के आ गए। सूरदास जी को बार बार कभी जंगल में चले जाते हैं, कुएं में गिरने के लिए जाते हैं और अंधे हैं, कुछ दिखता नहीं है, तो कहीं ग्वारिया का वेश बनाकर आ गए, कहीं किसी बात का वेश बनाकर आ गए। तो किसी ना किसी रूप में ईश्वरानुभूति होगी ही होगी, साक्षात्कार होगा ही होगा। तो त्रिलोचन जी महाराज नित्याभियुक्त भक्त हैं, जिनका योगक्षेम धारण किया है श्री भगवान ने। ज्ञान देव के आप श्री ज्ञानेश्वर जी के शिष्य हुए हैं श्री त्रिलोचन जी महाराज। ज्ञान देव के शिष्य त्रिलोचन भय भक्त जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। श्री पांडुरंग भगवान ने चाकरी नौकरी अंतर्यामी बन के की है। तो चाकरी करने तक श्री भगवान आ गए, योगक्षेम वहन करने के लिए नौकर बन के आए हैं। ये भगवान ने सच करके दिखाया, योगक्षेमम बहाम्यम। अब यहाँ श्री भगवान किसी अपने भक्त को भी तो सेवा करने के लिए भेज सकते थे, बोले नहीं, मेरा जो गीता का वाक्य है वो झूठा पड़ जाएगा, इसलिए मैं स्वयं ही योगक्षेमम बहाम्यम, मैं स्वयं ही उनके इस नौकरी को करने के लिए, इस चाकरी को करने के लिए, सेवा को करने के लिए, ये सौभाग्य बड़े कृपा से मिलता है। मैं स्वयं ही जाऊंगा, अंतर्यामी बन के नौकरी करने के लिए गए हैं त्रिलोचन जी के यहाँ। और श्री त्रिलोचन जी महाराज को कह दिया कि त्रिलोचन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आज से घर में क्या बनेगा, कैसी सेवा संतों की होगी और किस से संत की कैसी सेवा होनी चाहिए, ये सब कार्यभार आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अब हमें करने दीजिए। अब हमारे ऊपर ये कार्यभार बिल्कुल जैसे होता है ना कि घर में पिता जब बूढ़ा हो जाए तो वो घर की पगड़ी फिर पुत्र के ऊपर आ जाती है कि भैया अब सारा कार्यभार और सारी कामकाज की जिम्मेदारी घर के बड़े बालक के ऊपर, अब वही जो करे। अब त्रिलोचन जी के कोई बेटा बेटी तो है नहीं, दोनों पति पत्नी सेवा करते हैं संतों की, और ऐसी सेवा करते हैं कि जो संताएं साक्षात यही भगवत स्वरूप हैं, हमारे घर में यही भगवान भक्तों के रूप में आए हैं, भगवत तनुनाम। क्योंकि श्री भगवान की यह वाक्य है कि मैं ही मेरे भक्तों के रूप में अनेकों रूपों में, मैं ही इस पृथ्वी पर भक्तों के रूप में अवतरित होता हूँ। मेरे और भक्तों के स्वरूप में कोई भेद मत करना, भेद किया तो फिर कल्याण निश्चित नहीं है। तो भगवत स्वरूप जानकर ही श्री त्रिलोचन जी महाराज साक्षात भक्तों की सेवा करते, और श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी रूप से श्री प्रभु आए हैं। और अंतर्यामी ने कहा त्रिलोचन जी अब आप बैठ के भजन करिए, हमें सब सेवा सौंप दीजिए। अब घर में सेवा प्रारंभ हुई है। श्री त्रिलोचन जी महाराज तो गद्दी पर बैठ के आराम से माला फेर रहे हैं विट्ठल विट्ठल की, और श्री विट्ठल भगवान अंदर सेवा कर रहे हैं छुपे रूप में। अब किसी संत के हृदय में यह आए कि अरे सुबह सुबह 3 बजे जगना है, सुबह सुबह भगवान शालिग्राम की पूजा करनी है, अरे अब कहाँ से हम दातुन लेकर आएंगे और कहाँ से दातुन करेंगे, 3 बजे कौन ढूंढने जाएगा। कहो तो अंतर्यामी पहली मुट्ठी भर के दातुन लेके पहुँच गए। अरे महाराज चिंता काहे को करते हो, लीजिए ये दातुन लीजिए करिए। अरे भैया अंतर्यामी अभी तो हम सोच ही रहे थे कि तुम लेके भी उपस्थित हो गए। बोले हाँ भगवत प्रेरणा हुई ऐसी कि आपको लगता है किसी वस्तु की आवश्यकता है। तो जो कल चर्चा हो रही थी ना, उत्तम सेवक जो चिंतन किया, उत्तम सेवक का लक्षण है कि वो चिंतन करते ही स्वामी की इच्छा की पूर्ति कर दे। यह उत्तम कोटि का सेवक है। मध्यम कोटि का सेवक वो कहने पर, गुरुजनों के माता पिता के कहने पर और स्वामी के कहने पर जो करता है वो मध्यम कोटि का है। और नीच कोटि का जो है अधम श्रेणी का कहने के बाद किया तो सही, लेकिन अनखना के किया। अरे कहते ही जा रहे हैं, काम का भी कोई अंत है कि नहीं है। तो जो अनखने भाव से किया वो अधम श्रेणी का सेवक माना गया है। तो उत्तम श्रेणी का जो सेवक है वो हृदय में स्वामी ने, या उत्तम कोटि का जो पुत्र है या शिष्य है
वो गुरुजनों के कहने से पहले ही उनके हृदय में चिंतन हुआ और उसने पूरा कर दिया। तो यहाँ श्री ठाकुर जी ये साबित करना चाहते हैं, न मैं मध्यम कोटि का हूँ न मैं अधम श्रेणी का हूँ, मैं तो उत्तम कोटि का सेवक हूँ। उत्तम। किसी भक्त के कोई संत आए घर पे त्रिलोचन जी के, अब कब्जी हो गई भक्त संत को, अब सोच रहे हैं भैया बड़ी कब्ज हो गई है पेट में और बड़ा दर्द हो रहा है पेट में, क्या किया जाए। और श्री ठाकुर जी ने हृदय की बात जान ली कि इन संत को पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है, और वहाँ अंदर जाके छोटी हरितिकी बढ़िया भूनी है और हरितिकी का हर्र का पाउडर लेकर आ गए। अरे महाराज आपको पेट में क्या समस्या हो रही है, कैसे पेट पकड़ के बैठे हो। अरे भाई अंतर्यामी, अभी हम सोच ही रहे थे कि हमारे पेट के लिए कौन सी औषधि हम लें, और तुम तो औषधि लेके भी यहाँ आ गए। बोले हाँ महाराज, ऐसी कुछ भगवत प्रेरणा हुई कि लगता है आपको पेट में कुछ दर्द हो रहा है, तो सोचा कि कुछ चूरन चटनी, हमें भी थोड़ा सा ज्ञान है, कुछ हमारी चूरन चटनी आपको काम कर जाए। बोले भैया बड़ी कृपा करी तुमने, और बढ़िया रात्रि में लेके सो जाना, गर्म दूध से गर्म पानी से बढ़िया पेट हो जाएगा। बोले अंतर्यामी तुम तो केवल तुम्हारा नाम ही अंतर्यामी नहीं है, तुम्हारे तो कर्मों से भी लगता है कि तुम अंतर्यामी हो। अरे सर्वांतर्यामी ही अंतर्यामी के रूप में श्री त्रिलोचन जी के आए हैं। अब अनेक प्रकार से सेवा हो रही है। अब किसी भक्त को, किसी संत को अब सोच रहे हैं, लगता है कोई खान पान में गड़बड़ी हो गई है और लू लग गई है, लगता है अब हमें तो इतनी बार सुबह से लेके संध्या हो गई, अब शौच ही बंद नहीं हो रहा है, अब ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है कि अब 2-4 बार जाने के बाद ही कि अब फिर से शौचालय तक जा पाएँ। क्या करें, बड़ी समस्या हो रही है, बड़ी कमजोरी आ गई है, क्या किया जाए। अब श्री अंतर्यामी ने वहाँ उनके लिए भी बढ़िया औषधि लेकर, बढ़िया दही लेकर, ईसम गुल की भूसी लेकर पहुँच गए। अरे महाराज कैसे, क्या समस्या हो रही है। अरे ये लीजिए दही में मिला के, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बोले अच्छा, अरे हम तो सोच ही रहे थे कि कौन हमें कुछ दे, हमारे अंदर तो इस सामर्थ्य नहीं है कि हम उठ के भी अब जा पाएँ। बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अंतर्यामी जब तक है आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सोचिए, सोचते मात्र ही पूरा हो जाएगा। तो संत कहते भाई ऐसा लग ही रहा है, हम तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सोचते ही मात्र सब पूरा हो जाता है। योगक्षेम वहां में हम, ये श्री ठाकुर जी इन चरित्रों के माध्यम से ये चरितार्थ सत्य किया श्री भगवान ने। किसी और की भी तो सेवा करने भेज सकते थे, बोले नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य युक्त भक्त हैं, योगक्षेमम वहां में, नित्य युक्त भक्त हैं श्री त्रिलोचन जी। उनके यहाँ श्री भगवान योगक्षेम वहन करने के लिए स्वयं गए, नौकरी करने के लिए, और अनेक रूपों से नौकरी कर रहे हैं। कैसे नौकरी कर रहे हैं, और ऐसी चाकरी की है, ऐसी सेवा की है संतों की, सुबह से लेके संध्या तक ऐसी सेवा करते हैं कि संत जन इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि सब बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं त्रिलोचन जी से। त्रिलोचन जी बड़े सेवक देखे, बड़े नौकर देखे, लेकिन आपके यहाँ जो सेवक है ये तो नौकरी नहीं है, तो ऐसी सेवा है इसके हृदय में, ऐसी सेवा भावना है कि बस पूछो मत। हमें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारे कहने से ही पहले ही पूर्ण हो जाता है। अब किसी भक्त के पैर में दर्द हो रहा है, बड़ी दूर से चलकर आए हैं, सोच रहे हैं वृद्धावस्था है, अब घुटने दर्द कर रहे हैं, भैया कोई ऐसा बढ़िया मालिश वाला हो कि इनकी बढ़िया मालिश कर दे। अब अंतर्यामी पहले ही पहुंच गए। अरे महाराज लाओ अपने चरणों को, आपके चरण ऐसे दबाएं हम, और ऐसे चरण दबाए महात्मा जी के, कि उन संत के, वैष्णव के, कि चरण दबाते ही वो तो एकदम स्वस्थ हो गए। बोले भैया अंतर्यामी, आज तो तैने ऐसे मेरे घुटने दबाए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नए घुटने हो गए हों, कोई पीड़ा ही नहीं, कोई दर्द ही नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं। तो ऐसे विद्युत गति से कार्य हो रहा है, विद्युत गति से सेवा हो रही है श्री ठाकुर जी। ऐसे योगक्षेमम वहां में हम इस बात को यहाँ सत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और श्री त्रिलोचन जी महाराज की उस सेवा की चारों तरफ बड़ी प्रशंसा हो रही है। और अब तो जहाँ कहीं कोई संत आए श्री त्रिलोचन जी के नगर में वहाँ पर, और वहाँ दूर दूर से संत आए, कोई श्री पांडुरंग भगवान का दर्शन करने जा रहा है, संतों की टोली आ रही है, तो सबको बस पूरे नगर में यही हल्ला है, पूरे गांव में, भैया सेवा करवानी है तो भैया चले जाओ त्रिलोचन जी के यहाँ। ऐसी सेवा होती है कि पूछो मत, आज तक ऐसा सेवक देखा नहीं है।
बड़ा विलक्षण सेवक है उनके यहाँ। ऐसा लगता है जैसे बिजली की तरह फिरता रहता है चारों ओर। जो चीज़ कहो वो कहने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। अब तो श्री त्रिलोचन जी के यहाँ खूब जो 2-4 संत आते थे, अब तो 10-10 संत एक दिन में आ रहे हैं और सबकी खूब खातिरदारी हो रही है। क्योंकि ये इस भाव को, क्योंकि अंतर्यामी जो स्वरूप है उसको कोई समझ कैसे सकता है। जैसे कोई कहे कि भाई सूर्य नारायण भगवान कहाँ हैं, सूर्य नारायण भगवान के विषय में कोई कहे तो कोई व्यक्ति क्या कहेगा, यहाँ पे बैठा हुआ कहेगा कि भाई हमारी छत के ऊपर हमें यहाँ से दिख रहे हैं। किसी ने फ़ोन लगा के कहा कोई महाराष्ट्र में है, उससे पूछो भैया आपके यहाँ सूर्य नारायण भगवान दिख रहे हैं क्या, तो वो क्या कहेगा, बोले भैया हमारे यहाँ हमारी छत के ऊपर से देखो यहीं दिख रहे हैं, यहीं हैं। किसी को राजस्थान में पूछो तो वो कहेगा हमारे यहीं हैं, और कहीं किसी जगह पूछो तो सब कहेंगे हमारे यहाँ ही सूर्य है, हमारे यहाँ ही सूर्य हैं। तो वैसे श्री भगवान अंतर्यामी के रूप में जो आए हैं, अब किसी भी संत से पूछ लो कि अंतर्यामी कहाँ है, तो सब कहते हैं अंतर्यामी हमारे पास बैठ के हमारी सेवा कर रहा है। सबको, सब संतों को यही लगे अंतर्यामी तो हमारे ही पास है, हमारे ही पास है। जैसे श्री भगवान ने करोड़ों गोपियों के मध्य करोड़ों करोड़ों स्वरूप प्रकट करके और प्रत्येक गोपी को महारास में रास में संतुष्ट किया। सब गोपी सोचें हमारे ही पास कृष्ण है, हमारे ही पास कृष्ण है, वो कहीं और नहीं, हमारे ही पास हैं। अनेक रूपों से श्री अंतर्यामी विद्युत की सी गति से सूर्य की भांति सेवा कर रहे हैं। तो ये सूर्य में ये जब सामर्थ्य है कि वो एक समय में हर जगह मौजूद दिखाई पड़ सकता है, तो भैया सर्वांतर्यामी और सर्व समर्थ प्रभु तो उनके लिए क्या मुश्किल है। तो हर संत को ये लगता मेरे ही पास अंतर्यामी है। जो कछु जिनके मन में आवत सोचत अबहि संता, बिना कहे ही पूछ पूछ के प्रस्तुत करत तुरंता। तुरंत बिना पूछे ही प्रस्तुत कर देते हैं। चकित कहत सब संत अजब ये बुद्धिमंता गुणवंता। सब संत बड़े चकित रहते हैं, बड़ा बुद्धिमंता है, बड़ा गुणवंता है। अथवा छद्म रूप में आए प्रभु अनंत भगवंता। अब किसी को क्या पता कि ये छद्म रूप में स्वयं श्री भगवान ही अनंत रूप में आकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो सब संतों को ये लगता, दूर दूर तक अंतर्यामी की सेवा की यह बात फैलने लगी। और त्रिलोचन जी महाराज अपने सेवक की जब बात सुनते, जब प्रशंसा होती, तो फूले नहीं समाते। देखो यह हमारे अंतर्यामी के आने से इस सेवा की कैसे दूर दूर तक चर्चा फैलने लगी। हम सोच ही रहे थे कि ये संत सेवा बंद ना हो, तो श्री प्रभु ने कृपा करके ऐसा सेवक भेजा जो ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। उनको क्या पता कि स्वयं श्री भगवान ही हैं। अब तो फूले फूले फिरें त्रिलोचन लाल हमारी गोटी। और भक्तों का यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भक्त थे सब भक्त हालचाल सुना के जा रहे हैं श्री त्रिलोचन जी को। आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, लिए चाव दावें पाँव सवनी लड़ावनो। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही करत मास 13 बीती भय उठी, आपू ने को बात को चलावनो। यहाँ पर श्री भगवान अनेक रूप से सेवा कर रहे हैं और इधर श्री ठाकुर जी तो सेवा कर रहे हैं संतों की, और अंतर्यामी की सेवा करती हैं उनकी पत्नी श्री त्रिलोचन जी की पत्नी। सुबह से ही उठ के और बढ़िया धान वान गेहूँ वेहूँ, अब पुराने ज़माने की अब की तरह थोड़ी कि जाओ चक्की से बढ़िया पिसा पिसा आटा ले आओ, पहले तो सब काम स्वयं करना पड़ता था। तो सुबह से लेते ही इधर तो अंतर्यामी की संतों की सेवा प्रारंभ होती, और इधर त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी की सेवा के लिए सुबह सुबह उठ के, क्योंकि भाई यदि इसकी सेवा नहीं की तो ये ऐसी सेवा कर रहा है जो हमारे बस की नहीं है, चलो इसकी सेवा हम कर दें। सुबह उठते ही 5 सेर का खाएं और संध्या होते होते तो 7 सेर तक का श्री भगवान बोले यही बस खुराक है, और कुछ लेते नहीं हैं, और कोई ठहरा नहीं रखा है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने जब तक उन्हें खिलाती पिलाती थी और बैठ के आराम से श्री भगवान खाते, और ऐसा खाते कि जब तक खिलाती रहें, जब तक पूरी रसोई खाली ना हो जाए तब तक छोड़े नहीं। अब जब तक वो कहती अरे अंतर्यामी झुक गए, बोले अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो हम तृप्त हो गए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अभी और भी हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ ऐसी बात यहाँ श्री ठाकुर जी कहते, तो ऐसे ही करत मास 13
बीतित भय गए उठी आपू नेकु बात को चलावनो। और चौका साफ हो जाए तो भले ही बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले जब तक बनाती रहे तब तक बनता ही रहे। आज की तरह नहीं कि पिसा पिसा आटा ले आए, खुद ही कूटना पड़ता था, खुद ही साफ करना पड़ता था, फिर चक्की चला के 5 सेर 7 सेर। अब वो भी वृद्धा हो रही हैं, लेकिन ये शर्त पहले ही रख दी कि मैं खूब करूँगा सेवा, कोई कुछ नहीं ठहराऊँगा, लेकिन आपकी पत्नी मुझे बना के खिलाएगी, मैं सब संतों को बना के खिलाऊँगा। ये बात पूर्व में ही तय हो चुकी है। अब ये बात कहें तो किससे कहें कि भैया इतना खाता है अंतर्यामी, लेकिन सेवा भी खाता तो खाता ही है, लेकिन सेवा भी तो वैसी करता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। किससे कहें ये बात। अब जब जेठ भर रोटियां ख़त्म हो जाती, पाना बंद ही नहीं होता, और कोई बीच में पूछ ले कि और लाएं तो कह देते हाँ और ले आओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ऐसे श्री ठाकुर जी का प्रतिदिन का चलने लगा। अब किससे कहें। अब सुबह उठ जाएं, जल्दी भोर में ही उठ के सेवा प्रारंभ हो जाए। श्री प्रियादास जी बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। एक दिन गई ही पड़ोसन के भक्त वधु पूछी लई बात, अहो काहे को मलिन है। एक दिन अब समय ही नहीं मिलता था सुबह से संध्या तक, क्योंकि वो रोटी ना ख़त्म हो। अब कहाँ समय मिले कि किसी पास पड़ोसन से, अपनी सखी सहेली से वो बात कर सकें। एक दिन जैसे तैसे अवसर मिला तो अपनी पड़ोस की सहेली के पास त्रिलोचन जी की पत्नी गई और वहाँ जाके बैठी। तो पड़ोसन सहेली ने कहा, अरे बहन आज तो तुम बड़ी दिन में आई हो। बोले अरे क्या बताऊँ, घर के काम काजों से फुर्सत ही नहीं मिलती। बोले काम काज, कैसा काम काज। अरे अब तो तुम्हारे यहाँ बढ़िया सेवक आ गया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता, अब तो खूब आराम से बैठा करो, खूब राम राम जपा करो। बोले कहाँ राम राम जपने का समय। बोले अरे क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या आ गई। अरे बहन तेरा शरीर तो पहले बढ़िया था, हृष्ट पुष्ट था, कौन सी बीमारी लग गई तुझे, धीरे धीरे तेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। एक दिन गई पड़ोसन के भक्त वधु पूछी लई बात, पूछ रही है, अब एक एक बात करके पूछ रही है। लेकिन अब श्री त्रिलोचन जी की पत्नी बता नहीं रही हैं, क्योंकि ये पूर्व में ही शर्त अंतर्यामी ने रख दी है कि मैं संतों की सेवा करूंगा और आपकी पत्नी मेरी सेवा करेगी। एक शर्त है, यदि आपकी पत्नी ने किसी को बता दिया कि मैं कितना खाता हूँ तो फिर 1 मिनट नहीं रुकूंगा। अब इस डर के मारे ऐसा सेवक मिला है जैसे तैसे, और पहले ही त्रिलोचन जी महाराज ने सावधान कर दिया कि देवी इसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारा सेवक नहीं, ये तो लगता है स्वयं भगवान नहीं किसी रूप में स्वयं ही आए हैं। तुम बिल्कुल भी अनखनाना मत इसकी सेवा करने में, बिल्कुल भी किसी बात का अपना मालिकना रोब मत दिखाना। बोलियो घर दासी सो तू रहे या की दासी। यहाँ श्री त्रिलोचन जी महाराज ने भक्तानी से पहले ही कह दिया कि ये तो रहेगा हमारे घर का दास और तू इसकी दास बन के रहना, मालिकना रोब मत दिखाना। जो ये कहे, जैसा कहे, जो खाने की इसकी इच्छा हो वो उसकी सेवा करना, और बड़े आनंद से करना, अनखना के मत करना, अरुचि से मत करना। क्योंकि परम भक्ता थी, वैष्णवी थी। तो अब सुबह से रात तक बस अंतर्यामी की रोटी बनती रहे, इधर अंतर्यामी संतों की सेवा करें, इधर अंतर्यामी की सेवा बंद ना हो। कभी उनके लिए आटा पीस रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। तो एक दिन गई ही पड़ोसन के भक्त वधु पूछ लई बात, अहो काहे को मलिन है। अरे बहन तू काहे को पतली होती जा रही है, काहे को इतनी कृशकाय होती जा रही है, तू मेरे को बता क्या बात है। बोले बहन क्या बताऊं, बस बता ही नहीं सकती हूँ। बोले नहीं नहीं, अरे ऐसी क्या बात है बताने में, अरे अपने मित्र से, अपनी सहेली से बताने में, अरे मैं किसी को बताने थोड़ी जा रही हूँ। बोले नहीं बहन कुछ बात ऐसी है। बोले अरे क्या समस्या हो गई, कोई उपचार की कमी है कि घर में कोई कष्ट है कि खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो बता। बोले अगर मैंने बता दिया तो मेरे लिए ये समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले कैसी समस्या। बोले हमारे घर में जो सेवक आया है ना। बोले हाँ हाँ। अब कहते कहते फिर रुक जाएं, कहीं मुंह से निकल गई तो अंतर्यामी ने कह रखा है कि अगर मेरी बात किसी को पता पड़ी तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। कहते कहते रुक जाएं। अब वो कहते कहते रुकें तो इधर वो सहेली की और उत्सुकता बढ़े कि अरे भाई क्या बात है ऐसी, कहते कहते बार बार रुक जाती है। तो बोले तू मुझे बता तो सही क्या समस्या है, अगर हो सकेगा तो मैं भी तेरी चिंता को कुछ दूर कर सकूंगी। बोले बहन कुछ बात ऐसी है
कि जो हमारे घर में अंतर्यामी आया है ना, बोली मुस्काए वे टहलुआ लेवाए ल्यायो, क्यों न अघाए खोट पीसी तन छीन है। हमारे घर में एक संतों की सेवा करने के लिए हमारे स्वामी एक टहलुआ नौकर लेकर आए हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है, अब वो तेरी सेवा करता है कि नहीं? बोले मेरी सेवा, अरे मैं ही उल्टा उसकी सेवा करती हूँ। बोली मुस्काए, मुस्काए के बोल रही है, कोई बोझ नहीं है, जोर नहीं है। बोली मुस्काए वे टहलवा लेवाए ल्याए, क्यों न अघाए खोट पीसी तन छीनी है। दिन भर खूब मेहनत करता है, संतों की खूब सेवा करता है, लेकिन उसने यही शर्त रख दी थी कि वो संतों की सेवा करेगा, लेकिन आपकी पत्नी वो मेरी सेवा करेंगी। तो बहन उसकी सेवा में सुबह से लग जाती हूँ। सुबह भोर ही 2-3 बजे उठ के और अपने हाथ से चाकी चलाना प्रारंभ कर देती हूँ, और शाम तक जब तक सो ना जाऊँ तब तक काम ख़त्म नहीं होता है। बस वही रात में सोने का अवसर मिलता है, दिन में आराम करने की 1 मिनट को फुर्सत नहीं। बोले अच्छा बहन ऐसा क्या? और बोले कितना खाता है? बोले अघाए खोट पीसी तन, जब तक अघाए ना तब तक बनाते ही रहो, बनाते ही रहो। और इसलिए मेरा धीरे धीरे यह शरीर धीरे धीरे कृश का है। काहू सो न कहो यह गहो मन। अब वो कह रही है कि तू कोई बात नहीं, निश्चिंत होके खुल के बता, तू मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे वो अंतर्यामी तो कहीं सेवा में लग रहा होगा, अब उसको क्या पता तू मेरे को यहाँ बता रही है। लेकिन अब उनको क्या पता कि अंतर्यामी तो नाम का अंतर्यामी नहीं है, वो सब कुछ जान रहा है कि कौन कहाँ है। वो अंतर्यामी नहीं, वो तो सर्वांतर्यामी है। अब वो तो साधारण सेवक ही समझ रही हैं। काहू सो न कहो यह गहो मन माज एरी। और वहाँ अपनी सखी के साथ, सहेली के साथ वहाँ बताया है, सारी बात खोल खोल के बताई है कि तू चिंता मत कर, मुझे खोल खोल के एक एक बात बता, मैं तेरी चिंता का निवारण करूँगी। जैसे आपस में सखी सहेलियाँ अपने मित्र बात करते हैं एक दूसरे से, दोनों बात कर रही हैं। और इधर तो उनकी पत्नी ने इस भाव से नहीं बताया था कि कोई उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है या जोर पड़ रहा है। उनको तो यही परम प्रसन्नता थी कि अंतर्यामी खूब सेवा कर रहा है, जितना खाता उससे अधिक सेवा करता है, सब संत संतुष्ट हैं। लेकिन सहेली ने कुरेद कुरेद के सब बात पूछ ही ली कि कैसे है क्या है। लेकिन इधर काहू सो न कहो, अब ये कह दिया कि बहन अब मैंने तुझे तो बता दिया है, लेकिन तू किसी से मत कहना। अगर किसी को, किसी माता को ये ज़रूर कह दो, कोई बात कह दी तो ठीक है, लेकिन यदि ये कह दिया कि किसी को मत बताना तो ज़रूर बताएंगी। तो काहू सो न कहो यह गहो मन माज एरी, या तो ये मेरे मन की बात है या तेरे बीच की बात है। अब तू इस बात को आगे किसी से कहियो मत। यदि यह बात चलते 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 पहुँचते पहुँचते अंतर्यामी के पास पहुँच गई तो वो एक क्षण भी नहीं रोकेगा, तुरंत चला जाएगा। फिर हमारे स्वामी कहाँ से दूसरा सेवक ढूंढ के लाएंगे। लेकिन अब यह क्या पता कि अंतर्यामी को तो वहाँ बैठे बैठे सब पता पड़ गया कि पड़ोसन के घर पे जाके भक्तानी सब कह आई हैं। काहू सो न कहो यह गहो मन माज एरी, तेरी सो सुने को जो पे जात रहे भीन है। सुनी लई या की ने को गए उठी होती टेक, देखा हूँ अनेक जल देखा हूँ अनेक जैसे जल बिन मीन है। अब यहाँ त्रिलोचन जी की पत्नी कह रही हैं कि यदि वह उठ के चला गया, यदि ये बात उसके पास चली गई तो हमारे स्वामी तो ऐसे तड़प तड़प के मर जाएंगे जैसे जल के बिना मछली उसके बिना रह ही नहीं सकते। सब संतों का काम ऐसे संभाल रखा है। और यह बात कही है त्रिलोचन जी की पत्नी ने, और यह बात कहते ही इधर श्री ठाकुर जी को जब पता पड़ा है कि हमारी बात जो हमने शर्त रखी थी, 13 महीने हो गए आज श्री ठाकुर जी को इस रूप से छिपे छिपे सेवा करते करते। योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं ही संतों के योगक्षेम को वहन करता हूँ। यह बात का निर्वहन स्वयं श्री ठाकुर जी त्रिलोचन जी के यहाँ कर रहे हैं, बड़ी सेवा हो रही है। यह बात जैसे श्री प्रभु को अंतर्यामी रूप से पता पड़ी है कि हमने जो शर्त रखी थी आज वह शर्त टूट गई, और ये बात हमारी बता दी गई है पड़ोसन के घर पर, और पड़ोसन के घर पर बताई है इधर, और इधर श्री प्रभु अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी प्रभु श्री त्रिलोचन जी महाराज के घर से अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए सर्वांतर्यामी भगवान।
13 महीने तक खूब सेवा की है। और जैसे ही श्री प्रभु अंतर्धान हुए हैं, अब इधर कवि त्रिलोचन जी ने कहा आज तक 13 महीने तक घर से बाहर कभी अंतर्यामी नहीं गया, केवल और केवल संतों की सेवा की है। जब थोड़ी देर तक अंतर्यामी नहीं दिखाई पड़ा तो श्री त्रिलोचन जी महाराज देख रहे हैं भैया अंतर्यामी चारों तरफ घर में आवाज़ लगा रहे हैं, अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो। अब अंतर्यामी हो तब तो बोले, क्योंकि वह तो जाके पड़ोसन के घर पे बताया ही। अब यहाँ श्री प्रभु को अंतर्यामी को ढूंढ रहे हैं सब संत घर में जो विराजे हुए हैं, क्योंकि अंतर्यामी ही सबके प्राणों का धन है, वो तो जीवन प्राण धन है। अब वो भले किसी भी रूप में आए, लेकिन उनके स्वरूप में तो ऐसा आकर्षण है कि उस आकर्षण को, चाहे वो नौकर के रूप में आए, चाहे वो ग्वारिया के रूप में आए, चाहे वो किसी रूप में आए, वो आकर्षण हट थोड़ी सकता है। अब नौकर के रूप में आए थे श्री ठाकुर जी, लेकिन त्रिलोचन जी महाराज सोचते हैं कि एक क्षण भी मेरे नेत्रों से अलग ना हो अंतर्यामी, एक क्षण के लिए भी। ऐसा आकर्षण श्री प्रभु के उस स्वरूप में। सब संतों के जो प्राण धन बन चुके हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पास से एक क्षण के लिए भी अलग ना हो। तो अंतर्यामी ऐसा लगता कि उन्हीं के पास ही हैं, उनसे अलग ही नहीं है। अब श्री अंतर्यामी की बात जब जो उन्होंने शर्त रखी थी जब वह टूटी है, तो श्री अंतर्यामी वहाँ से अंतर्हित हो गए हैं। अब श्री त्रिलोचन जी महाराज ढूंढ रहे हैं श्री ठाकुर जी को। अब कैसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ श्री त्रिलोचन जी महाराज ने ढूंढा है, बड़ा सुंदर आगे के 2 कवित्तों में श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया। अंतर्यामी नाम गंगा और 13 महीने सेवक के रूप में सेवा करते रहे, किंतु इनकी स्त्री ने, जैसे स्त्रियाँ बात करती हैं, पनघट पे ये बात निकल गई कि है तो बहुत सेवा करता, किंतु 5 सेर खाता है और उसको पीसने में दिन भर हमारा समय चला जाता है, ये उसने कहा। और इधर भगवान अंतर्धान हुआ। उनकी शर्त थी, अंतर्यामी बिरह में रोने लग गए। उसके बाद आकाशवाणी भई, वो आप कल सुनेंगे। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं अंतर्यामी मैं ही था और तुम अब सेवा करो, हम तो शर्त हमारी थी चले आए, किंतु तुम संत सेवा करते जाओ और हम फिर मिलेंगे। जय श्री राधे। कृष्णा एक दिन में 2-3 दिन बैठ रहे हैं तो बीच में चेक होता है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा